प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम सब ने यह पाठ प्रारंभ किया था जिसमें साइकिल चलाने को एक आंदोलन के रूप में पुडुकोट्टई की महिलाओं ने लिया। पाठ के प्रारंभ में बताया गया है कि वह जिला सर्वाधिक पिछड़ा हुआ था, वहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत पीछे था। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा था, अर्थात जो नव साक्षर बनी थीं, उन्होंने एक और काम करके दिखाया, साइकिल चलाना सीखा। जो महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहती थीं, जिन्हें अपने घर की चौखट के बाहर पैर रखने की अनुमति नहीं थी, वह महिलाएं आज साइकिल पर बैठकर बाहर जा रही थीं, गांव-गांव में घूम रही थीं, बाजार जा रही थीं, अपने बच्चों के विद्यालय जा रही थीं, खेतों में जा रही थीं। ये एक मामूली बात नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। उसमें चाहे छात्राएं रही हों, गृहिणियां रही हों या अन्य कामकाजी महिलाएं, सबने इसको दिल से स्वीकार किया था। प्रारंभ में उन्हें अनेक कठिनाइयाँ आईं, लोगों ने अनेक प्रकार से उन पर अशोभनीय टिप्पणियाँ की, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थी, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अर्थात जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनके लिए किसी की निंदा, किसी की आलोचना भी सकारात्मक बल देती है। अर्थात उन लोगों की जो आलोचना थी, उनकी जो भक्तियाँ थीं, उनकी जो अभद्र टिप्पणियाँ थीं, वे इन महिलाओं के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकीं और वह अपने पथ पर आगे बढ़ती चली गई। अब देखिए आगे कुछ और बिंदु हैं, इन पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, साइकिल चलाने से इन महिलाओं के जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ गई। कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि पहले कहीं जाना होता था तो वे दूसरे के भरोसे रहती थी, घर का कोई व्यक्ति उन्हें वहाँ तक पहुँचा दे। आज ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति पहुँचाने जाएगा वो अपने खेत का में काम करने का नुकसान करेगा, दुकान का नुकसान करेगा, तब जाएगा। आज वो अपना खेत संभाल रहा है, अपनी दुकान संभाल रहा है, अपना काम कर रहा है, और ये महिलाएं साइकिल पर बैठ करके और खुद ही चली जाती हैं। स्वतंत्र हैं, जब चाहें, जितने भी चाहें वो अपने समय का सदुपयोग कर लेती हैं। तो इनके जीवन में एक प्रकार की आज़ादी है, किसी के भरोसे नहीं है, किसी के कंधे पे इनको हाथ रख के नहीं चलने की आवश्यकता है। ये खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हैं और खुद ही अपना रास्ता इन्होंने चुना है। अगली बात देखें, समय एवं धन की बचत। और अच्छी बात है, कहीं भी जाना होता था, पाठ में प्रारंभ में भी आया है कि वह सभी बस का इंतज़ार करती थी, बस से बैठ कर जाती थी तो बस वाले को पैसे देने पड़ते थे। जितनी देर तक बस के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उतनी देर का समय व्यर्थ जाता था। आज समय बच जाता है, जब इच्छा होती है, जब समय होता है, जब काम पड़ता है, तुरंत अपनी साइकिल उठाती हैं और सीधे निकल जाती हैं। तो दो चीज़ें हैं, जो धन बचता है उसे घर के अन्य कामों में लगाती हैं, और जो समय बचता है उससे अन्य काम करके धन कमाने की व्यवस्था करती हैं। तो दो प्रकार से लाभ होता है। समय जो बचता है वो भी कहीं न कहीं धनार्जन में सहयोग करता है। समय बचाया और कुछ न कुछ काम किया उसके बदले, जिससे चार पैसे मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है, दोहरा लाभ। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अब आगे आते हैं, घर के कार्यों में सहयोग। अब जो धन कमाया वो तो घर में लगेगा, कभी बेटे की फीस भरनी है, कभी कॉपी किताब लेना है, कपड़े बनवाने हैं, त्यौहार आ गया उसमें खर्च करने। तो इस प्रकार से जहाँ भी आवश्यकता होती है
उन कार्यों में वह अपने द्वारा कमाए गए धन को लगा देती हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, केवल पुरुष कमाता था, बाकी सभी लोग उस पर आश्रित थे, सभी उसके बल पर थे, जो कमाएगा वही खाया जाएगा। आज ऐसा नहीं है। आज घर की महिलाएं भी कुछ न कुछ धन कमाने में घर का सहयोग कर रही हैं और इस प्रकार से जो घर की जिम्मेदारी है वह बंट जाती है। जब थोड़ा थोड़ा भार, तो आसानी होती है घर चलाने में और जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनको अपनी सुविधानुसार हर चीज़ मौके से मिल जाया करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि महिलाओं ने साइकिल चलाया, समय की बचत की, उस समय में अन्य कार्य किए जिससे कुछ धन कमाया और व्यायाम भी हो गया। जहाँ पहले हर जगह घर के पुरुष जाते थे, एक काम छोड़कर दूसरे काम में जाते थे, आज पुरुष अपना काम कर रहा है और महिलाएं अपना काम कर रही हैं। तो दोनों के लिए काम है। ये साइकिल चलाने का लाभ मिला इनको, धन, समय और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी। कहीं भी जाना है, कभी आप नहीं पहुंच पाए तो उस व्यक्ति को शिकायत होगी आपसे कि आप मेरे यहाँ नहीं आए, लेकिन आप पहुंच जाएंगे तो उसे प्रसन्नता हो जाएगी, भाई तो बड़ी अच्छी बात है, जब आवश्यकता होती तो आप मेरे यहाँ आते हैं। तो इस तरह समाज जो है परस्पर निकट आता है, सामाजिक दूरी कम होती है, एक दूसरे के प्रति लोग जुड़ते हैं, एक अच्छी भावना है। अब आगे आएंगे, घर में तैयार किए गए उत्पाद बाजार में पहुंचाना। अब ये उत्पाद कौन से हैं? जैसे पहले महिलाएं घर में बैठी रहती थी, कोई काम नहीं था उनके लिए, घर के कामों को निपटा करके उनका जो बचा हुआ समय था वो व्यर्थ ही जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उन्होंने ऐसे छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो अपने घर में प्रारंभ कर दिए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत किसानों का देश है, गाँवों का देश है। गाँव में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं कच्चे माल के रूप में, जिनसे हम कुछ नया करके बना करके और उसे बाजार में भेज सकते हैं। जैसे पत्तल बनाना, दोने बनाना, पत्ता तोड़ लिया बरगद का, सागौन का, पलाश का, और उसको एक में गूंथ करके सीख की सहायता से पत्तल बना दिए, दोने बना दिए, बाजार में पहुंचा दिया। छोटे मोटे खिलौने बनाना बच्चों के लिए, कुछ खाने पीने की सामग्री। आप लोग देखते होंगे आजकल कि गांव में फलों के बाग लोग लगाते हैं, आंवला लगाते हैं, आम के बाग होते हैं। तो जब इनकी फसल तैयार होती है तो उस समय क्या करते हैं लोग, भाई बहुत दिन तक वो फसल खेत अपने आपके पेड़ में रहेगी नहीं, आपके खेत में रहेगी नहीं, एक निश्चित अवधि के बाद उसको पेड़ से हटना है। तो क्या करेंगे, आप उसका एक ऐसा उत्पाद बनाइए जो अधिक दिन तक रखा जा सके, जिसे हम कहते हैं फल एवं सब्जी संरक्षण करना। उसको करके आंवले का मुरब्बा बना लिया, आंवले का अचार बना लिया, आंवले का पाउडर बना दिया और उसको जा करके बाजार में डिब्बे में भर करके और बाजार में बेच दिया। निश्चय ही एक तो जो आपने लागत लगाई है वो निकलेगी, जो आपने काम किया, श्रम किया है, उसकी मजदूरी आपकी निकलेगी। जहाँ पर आप घर में व्यर्थ में बैठी रहती थी, वहीं आपको कुछ पैसे उस खाली समय के बदले मिल जाएंगे। और तीसरी बातें हुई कि आप बाहर निकल कर गई हैं, इसलिए समाज के अन्य लोगों से भी आपकी भेंट होगी। बाहर का दायरा कैसा है? बहुत पहले एक कविता हिंदी की पुस्तक में थी, वो पुस्तक अब नहीं चलती। उसमें था एक चिड़िया का बच्चा है छोटा सा, वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है। जब वो अंडे के अंदर था तो मानता था कि बस यही अंडा ही सारी दुनिया है, इसके आगे कुछ नहीं है। धीरे धीरे अंडा फूटा, बाहर निकला, घोंसले में बैठा रहता था। उसकी माँ उसकी सुरक्षा करती थी, दाना उसके मुंह में डाल देती थी। तब वो जानता था
कि यह घोंसला ही संसार है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी माँ के साथ थोड़ी दूर तक आसपास भटकना सीखा। तब वो जानने लगी कि संसार तो इतना ही बड़ा है। लेकिन जब वह अंत में अपने पंख फैलाकर स्वयं दूर दूर तक उड़ी, दिन भर उड़ती थी और शाम को लौट कर आई थी, तब उसे लगा कि अरे संसार बहुत बड़ा है। ये संसार केवल अंडे जैसा नहीं है, केवल उस घोंसले जैसा नहीं है, और हमारे आसपास 10-20 गज में ये संसार नहीं है, ये संसार बहुत बड़ा है। तो यही बात उन महिलाओं के लिए थी। वो समझती थी कि मेरे घर की चौखट के अंदर जो भी कमरे हैं, जो आंगन है, वही समाज है, वही गांव है, वही देश है। लेकिन जब वो बाहर निकली तब उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाज, ये देश, ये गांव काफ़ी बड़ा है। और बाहर की दुनिया से भी उनका परिचय हुआ तो उनके अंदर आया क्या? आत्मसम्मान का भाव आया कि जहाँ पहले मैं घर के अंदर रहती थी, आज मुझे बाहर निकलने का अवसर दिया। अब पाठ के प्रारंभ में बात आई थी कि तमाम विरोध उनको झेलने पड़े, लोगों ने तरह तरह से बातें की। ऐसे ही बात आई कि साइकिल कहाँ से मिलेगी। तो उस क्षेत्र में एक साइकिल बेचने वाला था जो साइकिल बनाता था और थोक भाव में बेचता था। उसने कहा कि हम आपको साइकिल उपलब्ध कराएंगे, आज पैसे नहीं होंगे तो कुछ महीने बाद दे देना, आर साइकिल्स। तो देखिए उसका भी एक लाभ था, उसने समर्थन किया, इसलिए कि अगर इतनी संख्या में महिलाएं एक साथ में साइकिल खरीदेंगी तो निश्चय ही हमारी साइकिलों की बिक्री बढ़ जाएगी। धीरे धीरे समाज भी झुकने लगा। भैया बहनों, अभी कल अर्थात 27 सितंबर 2020 को मैं डीडी न्यूज़ जो समाचार चैनल है उस पर एक कार्यक्रम देख रहा था। बिहार की एक हैं बीना कुमारी जी, बीना देवी, वो मशरूम महिला के नाम से विख्यात हैं। उनके भी घर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्होंने बताया कि जब विवाह होकर के उनका आया तो केवल पुरुष खेतों में काम करते थे, जो कुछ खेती बाड़ी थी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तूफान, फसलें नष्ट हो रही थीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके गांव में कृषि विश्वविद्यालय के लोग आए और उन्होंने बिना जमीन के खेती करने की एक तकनीक सिखाई। वो था मशरूम का उत्पादन। उन्होंने कहा कि आप जहाँ रहते हैं, जिस कमरे में, जिस घर में, उसी में आप इसको उगा सकते हैं। और उन्होंने उसका प्रशिक्षण लिया। उनका कहना था कि जिस कमरे में मैं सोती थी, अपनी चारपाई की पाटी जो होती है, सिरई पाटी, उसी में हमने थैले में कंपोस्ट भर भर करके और मशरूम का बीज डाल करके लटका दिए थैले। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ी। आज स्थिति यह है कि वह देश में मशरूम महिला के नाम से जानी जाती हैं और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। उन्होंने अपने जैसी जो निर्धन थीं, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं था, ऐसी 20,000 महिलाओं को, ये थोड़ी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या, 20,000 महिलाओं को उन्होंने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया है। इसके साथ ही अन्य जो अभी मैंने चर्चा की, फल संरक्षण, आंवला, लीची, कटहल, आम, नींबू, इन सब के संरक्षण का, कि बहुत दिनों तक इनको हम कच्चा नहीं रख सकते, तो कुछ ऐसे रसायन आते हैं, ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा इनको आगे समय के लिए कि आप 6 महीने बाद भी खा सकते हैं और इनके तत्व उसमें नष्ट नहीं होते। तो मशरूम चूँकि प्रोटीन का एक बड़ा साधन है, तो इन्होंने मशरूम के उत्पादन में देश में नाम कर दिया। आज वही घर, जो घर के लोग पहले कहते कहाँ जा रही है बहू मेरी, कौन इसको लेकर जा रहा है, तुम क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, आज वही उनके घर के लोग जो बड़े बूढ़े हैं, आज उनकी प्रशंसा करते
नहीं थकते। तो कोई भी काम किया जाता है तो प्रारंभ में उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन बाद में सब सरल हो जाता है। जो लोग निंदा करते हैं पहले, वही बाद में आपकी शाबाशी करते हैं, आपकी प्रशंसा करने लगते हैं और खुद भी उस चीज़ को सीखने की इच्छा जागृत करते हैं। आर्थिक स्थिति सुधर ही जाती है। आपके घर में 4 पैसे होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा घर बन जाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, 4 लोगों में बैठने का अवसर मिलेगा। तो ये इस पाठ से हमें सीखा कि पहली बात कि आज़ादी, अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकती हैं, घर के कामों में हाथ बटाती हैं, खाली समय का उपयोग करती हैं, धन की बचत करती हैं और आज जो घर से बाहर निकली हैं इसलिए उनको बाहर की दुनिया देखने का भी अवसर मिला है। इस प्रकार उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। उनको लगता है कि आज मेरा भी समय लौटा, आज मेरे भी अच्छे दिन आ गए। तो भैया बहनों, शेष आप इस पाठ को पढ़ लेंगे, पाठ को आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें जो बातें छूट गई होंगी वह भी आपको मिल जाएंगी। जब इस पाठ का प्रश्नोत्तर तैयार होगा तब आपको भेज दिया जाएगा। इधर द्वितीय मासिक परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। आज सप्तम और एकादश की थी, लेकिन देखा गया कि कम संख्या में बच्चों ने भाग लिया है, ये उचित नहीं है। तो अष्टम की परीक्षा परसों अर्थात 30 सितंबर को है, सवेरे 8 बजे से 8:40 तक। उसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी है। अध्ययन करें और परीक्षा दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।